दोनों हाथ उठाना, बटन दबाने के लिए तो एक ही मिनट की जरूरत है, और माहौल बनाने के लिए और शत्रु शक्तियों का दमन करने के लिए पुस्तिका का प्रहार जरूरी है। तो इसलिए दोनों हाथ उठाकर मुक्तिवान की तरफ जाकर तो अच्छा वातावरण बनेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी मुझसे पूर्व हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सैनी जी ने वर्तमान समय में बदली हुई परिस्थितियों के कारण ये उत्तर प्रदेश की भदोली विधानसभा में हमें एक साल के अंदर अंदर ही दूसरा चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसका कारण और निवारण हम सब लोग जानते हैं। तो जिन कारणों से चुनाव हमारे सामने आया है उसका निवारण है कि दोबारा हम 5 दिसंबर को कमल का बटन दबाकर और हमारी प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती राजकुमारी सैनी जी को विक्रम सैनी जी से ज्यादा मतों से जिताकर उनको जो चुनौती हमारे सामने है उनको बता देना है कि जो माता और बहनों के सम्मान के लिए, जो भारत माँ के प्रतिमान के लिए, आतंकियों के दमन के लिए अपने को प्रस्तुत करता है, उसे कोई भी डिगा नहीं सकता। हम सत्ता के केंद्र में उसी व्यवस्था को स्थापित करेंगे। बंधुओं बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि 2014 से पूर्व का ये उत्तर प्रदेश यहाँ चलाने वाली शासन शक्तियाँ जो सरकारें चलाती थी, और ये बरसू सिकंदरपुर गांव तो ऐतिहासिक गांव है। यहाँ तो हमने उस छोर से लेकर इस छोर तक जनता को सड़कों पर उतारकर आतंकियों का, को हत्यारों का उस समय दमन किया है जब उनकी सरकारें हुआ करती थी। इस समय तो आपकी भावनाओं को स्वीकार करने वाली, आपकी भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी बहुत ही और बिरली माताएं होती हैं जिन माँ की कोख से ऐसे सपूत जन्म लेते हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर और यह संघर्ष में स्वीकार करते हैं। और इसलिए हमारे विक्रम सैनी जी को जो भी निर्णय हुआ न्यायालय का उसे हमने स्वीकार किया है, लेकिन जिन प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाकर यहाँ प्रत्याशी उतारा गया है उसके ऊपर डकैती के, अपहरण के, बलात्कार के ऐसे 48 मुकदमे हैं जिसको दूसरे दलों ने इकट्ठा होकर अपना प्रत्याशी बनाया है। आज हमारे किसान यूनियन के बड़े नेता चौधरी नरेश टिकैत ने और कल के न्यायालय के निर्णय पर एक बयान दिया है। वो वैसे तो अराजनीतिक है, जब अराजनीतिक है तो वो किसानों का काम करें, वही सबको स्वीकार होगा। उन्होंने आजम खां की तुलना विक्रम सैनी से करके और एक बहुत बड़ा हमारे समाज का और इस व्यवस्था का अपमान करने का काम किया है। उस अपमान की चुनौती को स्वीकार करके ये जवाब देना है 5 दिसंबर को। अरे किस आजम खां की बात करते हो जो भारत माँ को अपशब्द कहे, जिसके ऊपर मुर्गी चोरी करने के, बकरी चोरी करने के, भैंस चोरी करने के ऐसे 100 गरीबों की जमीन को कब्जाने के 95 मुकदमे हैं। उससे हमारे देशभक्त माताओं बहनों के सम्मान में अपने प्राणों की बाजी लगाकर कूदने वाले इस राष्ट्रभक्त का तुलना नहीं हो सकती है। और इसलिए इन सब शक्तियों को चुनौती देने के लिए हमें अपनी उंगली उठाकर कमल का बटन दबाना होगा। एक एक वोट को कमल का बटन दबाकर, कमल का फूल खिलाकर और नारी शक्तिकरण का प्रतीक हमारे बीच में अभी तक आदरणीय विक्रम जी ने हमारी सेवा की है, तो आगे भी वो भी सेवा करेंगे, साथ में रहेंगे। लेकिन हमारी बहन राजकुमारी और सैनी जी आप सबके बीच में महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए एक एक महिलाओं का वोट डाल करके हम कमल खिलाएंगे। वैसे तो कल और हाई कोर्ट के अंदर हमारी याचिका स्वीकार की गई है, अस्थायी जमानत देने का काम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इलाहाबाद में किया है। 21 तारीख लगी है, हो सकता है कुछ अच्छा निर्णय आए, हमारी भावनाओं को स्वीकार करने वाला निर्णय आए, लेकिन फिर भी हम चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। इसलिए हम वोट की ताकत से
इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों को चुनौती देकर कमल खिलाकर फिर भाजपा के प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाकर एक नया कीर्तिमान इस चुनाव में बनाने का संकल्प करें। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबको सर्वत्र निवेदन करता हूं और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी बोलो जय श्री राम।